क्लास 9 की जो निर्देशांक ज्यामिति है वो कितने लोगों को अच्छी है? तुम लोग जो हमसे पढ़ा है उन लोगों को तो मतलब टोटली हम ही पढ़ाए हैं। बताओ जल्दी से भुज क्या होता है? जल्दी करो, टाइम नहीं। कोटि बचवा क्या नाम है उसका? वो काजल पढ़ाओ। कोटि क्या है? कोटि मूल बिंदु का होता है बच्चों? प्रियंका खड़े हो। मूल बिंदु का होता है? मूल बिंदु हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं यार। मूल बिंदु जो छोटा तो कितना निकल अंदर से निकल, कुछ ले निकल जाएगा। चलो भुज बताओ क्या होता है? तुम लोगों में पढ़िए कि ना बच्चा? कहीं बीच में रहता है बहुत प्लस में मुझे प्लस नहीं वैसे थोड़ी बता दोगी चीजों में अगर लिखना होगा। अच्छा एक बात बताओ, बोर्ड में लिखेगी क्या? भुज भुज क्या होता है? भुज यक्ष क्या यक्ष? यक्ष भुज होता है। तो यक्ष अक्ष का होता है। यक्ष अक्ष और भुज में कितने लोग अंतर जानते हैं? क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा को भुज बोलते हैं। क्षैतिज रेखा को यक्ष। चल जो क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष किसको बोलेंगे फिर? यक्ष अक्ष मूल बिंदु मूल बिंदु बताइए। बताओ। 0 0 ये तो निर्देशांक हो गया ना मूल बिंदु का। मूल बिंदु कहोगे किसको? जहाँ पर कोई कट तुम लोग खड़ा मूल बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर को मिले उसी बिंदु को कहते हैं। चलो बैठ जाओ। तो ध्यान से, जो नौ नहीं पढ़े हैं वो भी और जो पढ़े हैं वो भी, सबको साथ लेके चल रहे हैं। देखो इसमें होती है दो अक्ष। क्या होती है? दो अक्ष। एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा और क्षैतिज का मतलब पट। ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज वाले को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर वाले को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम? पता नहीं समझ में आ रहा है बोल रहे थे। और दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्लियर एकदम? इस पे नामांकन 1 यहाँ 0 0 होगा। ठीक है, 0 यहाँ 1 2 3 4 अक्ष है। यहाँ कह लो कि जो पूर्णांक रेखाएं हैं वही यहाँ पे लिया गया है। ये एक्स अक्ष पर भी लिया जाता है और वाई अक्ष पर भी लिया जाता है। ये हर जगह रहेगा। 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाता रहेगा। इधर भी जाता रहेगा, इधर भी जाता रहेगा, इधर भी जाता रहेगा और इधर भी जाता रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5 इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक जाता रहेगा। क्लियर एकदम? इधर भी माइनस में जाता रहेगा, इधर प्लस में जाता रहेगा, इधर भी माइनस में जाता रहेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब दूसरी चीज, ये जो टर्म दिख रहा है ये प्लस प्लस वाला, देखो यक्ष अक्ष इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश पाद या चतुर्थांश। क्लियर एकदम? इस वाले को क्या बोलेंगे? तृतीय पाद या चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय पाद या चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। चतुर्थांश पाद या
चतुर्थांश। ठीक है, और याद रखना जो यक्ष अक्ष है इसको डिनोट करने के लिए यक्ष डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर एकदम? यक्ष अक्ष को किससे सूचित करते हैं? यक्ष डैश से। याद रखना यक्ष पॉजिटिव की तरफ होगा, यक्ष डैश नेगेटिव की तरफ होगा। क्लियर एकदम? और वाई वाले को किससे डिनोट करेंगे? वाई डैश से, वाई डैश से। क्लियर एकदम? कोई डाउट? ठीक है, तो ये समझ गए कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। क्लियर एकदम? कोई डाउट? जिस बिंदु पर मैं मिलती हैं दोनों रेखाएं यक्ष अक्ष और वाई अक्ष, उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। दोनों अक्ष एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती हैं? 90 डिग्री पर काटती हैं। क्लियर एकदम? अब ध्यान से सुनना। अब ये जरा इसके नाम पर भी ध्यान दे लो, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति कितने लोगों को पता है कि क्या होता है? नहीं पता? अरे नाक मत काटो तुम लोग, 8 7 में 5 6 में सब पढ़ा हो गई। त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपका बहुत सारी चीज आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, समानांतर चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज आ जाएगा। जितने भी जिसमें 4 भुजाएं होंगी, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होंगी वो चतुर्भुज कहलाता है। और कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, पंचभुज में 5 भुजाएं होंगी, षष्ठभुज में 6 भुजाएं, षटभुज उसको बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, 6 भुजाएं जिसमें होंगी, 7 भुजाएं, मतलब बहुत सारा हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें रेखाओं के बारे में भी पढ़ना होता है। एक रेखा, दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार का वेरिएशन दिखाता है, क्लास 9 में पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीज है वो ज्यामिति के अंदर आएंगे। मैटर समझ में आया? कौन कौन? कोण, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जो भी हो। क्लियर एकदम? या रचना, ये सारे के सारे चीज किस में आते हैं? ज्यामिति में। तो ज्यामिति में तो सारे के सारे, एक कोण हो गया, एक रेखा हो गया, 2 रेखा, एक तिर्यक रेखा हो गया, एक त्रिभुज हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, मतलब ये सारे के सारे क्या है? ज्यामिति कहलाएंगे। इसके अंदर किसके अंदर पढ़ना है? इनके बारे में ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। बट अब यहाँ इसके नाम के पहले क्या लग गया? निर्देशांक। यार निर्देशांक का मतलब क्या होता है अभी जानना पड़ता है। यानी हमें ज्यामिति के बारे में ही पढ़ना है, पर किसके द्वारा? निर्देशांक के द्वारा। तो निर्देशांक आखिर होता क्या है? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो अब ध्यान दो, निर्देशांक का मतलब क्या होता है ये ध्यान से देखना। निर्देशांक होता क्या है ये भी समझना ध्यान से। जैसे हम पूरे इस चार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। अब 4 हिस्सों में से भी मेरे को किसी खास पार्टिकुलर जगह पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो कि मैं अगर एक यहाँ पे पॉइंट धरूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस पॉइंट की वैल्यू या जो निर्देशांक है वो कितनी है। जैसे इस पूरे चार्ट को जैसे ऐसे समझते हो, वो अपना है ना, अपना ये पूरा पृथ्वी का संसार का मैप है। अभी कहीं भी हाथ रख दोगे तो आदमी बता देगा कि वहां पर कितना डिग्री का ऊर्ध्वाधर कोण बन रहा है, क्षैतिज रेखाएं कितने 7 डिग्री का बना रही हैं, जिसे लैग्नीट्यूड और एक कार बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। सोचो तो सही, वहां पे कंपास लेके जाओगे कहीं भी तो कंपास अपनी हर चीज बताता रहता है कि नहीं बताता रहता है? तो आखिर क्यों बताता रहता है, कैसे बताता रहता है? सोचने वाली बात है। यानी हर उस चीज को कई हिस्सों में डिवाइड करके तोड़ा गया है। और कहीं भी जाओगे तो अपना जाके फोन ऑन करना, फोन में लोकेशन ट्रैकर डाल देना, ठीक है, उसमें जो कंपास लोकेशन होता है डाल देना, कंपास लोकेशन, और उसके बाद तुम फोटो खींचो। फोटो खींच को अगर किसी को सेंड करोगे, ठीक है, फोटो खींच के अगर किसी को सेंड करोगे तो उस पे कोऑर्डिनेट लिखे होंगे। उन कोऑर्डिनेटों को अगर एग्जैक्टली गूगल में सर्च करोगे तो जहां बंदा वो फोटो खींचा होगा ना, वहीं का मैप तुम्हें दिखा देगा। कैसे कैसे काम कर रहा है? सोचने वाली बात है। कंपास नहीं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? मसौढ़ा। मसौढ़ा में कई घर होंगे।
मसौढ़ा में हर घर के ऊपर जाके कंपास खोल के देखना, तुम्हारे घर का कोऑर्डिनेट अलग होगा, किसी और के घर का कोऑर्डिनेट अलग होगा, और उन कोऑर्डिनेटों को लिख लेना, ठीक है। उसके बाद कहीं अपने घर से 20-30 किलोमीटर जब दूर जाना, उन कोऑर्डिनेटों को गूगल मैप में बस डाल देना, तुम्हारा घरवे का छतवे खुलेगा डायरेक्टली। क्या बात है, बहुत अलग दुनिया हो गई है। यहां वही काम हो रहा है, यानी हम कहीं भी एक पॉइंट ऐसे कलम धरे तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन क्या है, कहां क्या बता कह रहा है, क्या चीजें कह रही है। क्लियर मैटर समझ में आया? अब ध्यान से देखना कैसे डिनोट करेंगे। जैसे मान के चलो अगर मेरे को यहां पहुंचना है, ये यहां पे ले लेते हैं, तो बताओ। और एक और चीज, पहले पहुंचने के लिए एक रूल है, आप या तो x अक्ष के अनुदिश चलोगे या तो y अक्ष के अनुदिश चलोगे। क्या मतलब, या तो अगर ऐसे रेखा है या तो हम हेन्नी चलब या तो हेन्नी चलब। हाँ, बीच इधर से भी चलेंगे तो इधर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तिरछा नहीं चल सकते। तो बताओ यहाँ पहुंचने के लिए कैसे कैसे आओगे, कितने लोग हैं? पहले इधर से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कहाँ आए, यहाँ तक है, अब फिर यहाँ से यहाँ आए। तो देखो ये वाला जो दूरी चला हमने किसके अनुदिश चला, यक्ष अक्ष के। ये वाला किसके अनुदिश चला, y अक्ष के। तो अब एक कुछ बच्चा स्मार्ट होगा, बोलेगा कि हम तो हेरोले आ सकीला, नहीं आ सकता है, आए तो जाएगा, हमारे नियम का पालन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम इस तरह भी आ सकते हैं। क्या गलत होगा कि सही होगा? सही। पहुंचने को वहीं पहुंचेंगे, वो भी सही है, ठीक है। बट लिखते समय ध्यान से सुनना, लिखते समय हम पहले किसको लिखेंगे, यक्ष अक्ष पे चली गई दूरी को, याद रखना। लिखते समय, अरे यहाँ पे लिखते समय सबसे पहले किसको लिखेंगे, यक्ष, और बाद में y को। क्लियर एकदम? तब बताओ पहले कौन लेंगे, ये और फिर ये। याद रखना, जो तुमने दूरी इस बिंदु तक, कोई बिंदु मान लो A है, इस बिंदु तक चलने के लिए जो तुमने यक्ष दूरी लिया है उसको कहते हैं भुज। कोटि। याद रखना, भुज पूरा यक्ष अक्ष नहीं होता, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। क्लियर मैटर समझ में आया? जो तुमने किसी खास बिंदु तक पहुंचने के लिए जो यक्ष दूरी यूज किया है वो क्या कहलाएगा, भुज। क्या कहलाएगा, भुज। और y अक्ष, ठीक है, बिंदु तक पहुंचने के y अक्ष के अनुदिश जो तुमने दूरी तय किया उसको क्या बोलेंगे, कोटि। कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। कोटि। तो इसको लिखते कैसे हैं ये ध्यान देना। इसको छोटा कोष्ठक के अंदर पहले यक्ष अक्ष वाला जो दूरी है उसको लिखते हैं। तो बताइए यक्ष अक्ष पर कुल कितनी दूरी चला गया, 3। कितना, 3। तो पहले 3 लिख लेंगे, फिर कॉमा देंगे, ठीक है। याद रखना कॉमा बीच में रहेगा। फिर y अक्ष पर कितना चले हैं, 4। देख लो यहाँ से यहाँ तक चले हैं ना, कितना चले हैं, 4। ये देखो जो ये 3 है वो क्या कहलाएगा, भुज। ये जो 4 है वो क्या कहलाएगा, कोटि। कितने लोगों को समझ में आया, सबको आया? इन दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे निर्देशांक। कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर एकदम? कंफ्यूजन रह गया, रत्ती भर गई, ठीक है। तो भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, समझ में आया? क्लियर एकदम? अब सुनो, अगर कहीं बोले, ध्यान से सुनना, जैसे अगर ये 3-4 एक बिंदु है ना, एक निर्देशांक है ना 3-4, बताओ मैं यहां से पूछ रहा हूं, खड़ा हो बचवा, चल खड़ा, बताओ बचवा, y अक्ष से बिंदु A की दूरी कितनी है? सोचिए आप सभी भी, आप सबकी बारी आ सकती है। बिंदु A का निर्देशांक कितना है, 3,4। 3 क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी, 4 क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी। क्लियर है इतना? तो मैंने क्या पूछा, y अक्ष से बिंदु A की दूरी क्या है। नेक्स्ट बच्चा है 5 से
बहुत बढ़िया, बेकार है याद आ रहा था। 5 लोग कैसे नहीं कि 5 होगा, 4 तो बचवा कुछ बुलाओ, 3 4 तो बुलाओ 4, तुम बोलो बच्चा 4, उसके बाद कौन है 4, उसके बाद कौन है 4 सही, उसके बाद कौन है 4 3 सही, 3 वाले सही है, बाकी सब गड़बड़ है। 3 ना करे बराबर, 3 ना करे। बैठो, 3 वाले 4 वाले खड़े रहो, 5 वाले तो बिल्कुल ही खड़े रहे। कोई एक टंगरी पर खड़ा हो जा पहले, तो चल खड़ा हो पहले टंगरी पर, चल 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 चल, अरे नहीं कर ऐसा कर 5 कैसे बोला? वाई छोले जग कितना करा? 3 4 वाले कुछ बोला होता, 5 का है बोला। हटो हमारा बोलो। ओ टंगरी खड़ा, अब सुनो अब ध्यान से, तुम लोगों को ध्यान से समझने में फिर से गड़बड़ी होगी। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे बोर्ड में। मैंने क्यों पूछा समझ में आया? ऑब्जेक्टिव इससे कई बार आया है। देखो मैंने क्या बोला, y अक्ष से बिंदु A की दूरी, तो y अक्ष से बिंदु A की दूरी मतलब भाई हुआ 3 ये वाली दूरी कितनी है 4 5 काहे खातिर केवल सोचेगी भाई, हम क्या बोल रहे हैं, y अक्ष से बिंदु की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, 3 है, 4 कहाँ है? y अक्ष से ये क्या है y अक्ष है, y अक्ष है ना, y अक्ष से बिंदु A का दूरी कितना है 3, ये बात है जो कि कितना रही 3, समझ में आ गया? सही अभी भी जोड़ के बोले हैं, हैं? 5 जोड़ के बोला है। अबे 3 4 7 वाला कैसे जोड़ में आता है, काल जाते ले भाई, बेइज्जती करवा के मानेगा अपनी। नहीं सही बोला। समझ में आया? आ गया ना? फिर से बैठो, फिर से पूछ रहे हैं, चलो चलो, यही जब तक बता नहीं दोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें हमको नहीं पढ़ाना है सब, इसमें डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाना है, बट तुमको जब यही नहीं आएगा तो डिस्टेंस फार्मूला का आएगा। जी सर, समझ में आया? तो याद रखना, किसी भी एक पॉइंट यहाँ देख लो, पहले अक्ष को लिखते हैं फिर y को, दूसरा पॉइंट कभी भी जब निर्देशांक लिखा जाएगा तो पहले क्या लिखा जाएगा यक्ष, उसके बाद वाई अक्ष। क्लियर एकदम? जी सर। ठीक है, तो चलो खड़े हो जाओ। कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा अपनी मर्जी से? अरे बाप रे, कौन हाथ नहीं उठाओ तो चल खड़ा हो, हाथ उठाया ना, चल खड़ा हो। हमको एक बिंदु लेना है, x अक्ष पे लेना है -2 और y अक्ष पे लेना है 3। बताओ अब बिंदु किधर लेंगे? यह यक्ष को लेना है, माइनस कितना बोले 2 कितनी -2, तो किधर चले, इधर या इधर? हैं इधर। इधर, ठीक है, कितना -2 तक। उसके बाद क्या बोले हैं 3 3, तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। समझ में आया? तो ये एक बिंदु हो गया जिसका बिंदु का नाम हम भी दे देते हैं। इसका निर्देशांक क्या होगा पदू? निर्देशांक क्या होगा? ऐसे लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? सब लोग सोचिए, सबसे पूछते देंगे हम। हमारी बेइज्जती मत करो, इतना बढ़िया ले समझाए हैं, बता नहीं रहा है। हाँ -2 और -3 सही, बहुत जी सर, तो रहने पर ध्यान नहीं दे रहा है, बस -2 बोला है तुम, 3 नहीं 3 बोल कौन बोलेगा? बैठो, तुम बचाओ, खड़ा हो तो बताओ -2 -3 क्या क्या लें हम? पहले क्या लेना है, कितना? इधर देखो पहले, ये इसमें से कौन है, ये क्या है, x वाला, ये y वाला, तो किधर ये -2 इधर हुआ, उसके बाद नीचे जाएंगे ऊपर, नीचे। तो तू लोग काहे बोल रहा है? तू लोग जब वो खड़ा कराया तो किधर जाए, ऊपर या नीचे? नीचे, सही बात है भाई, समझ में आ गया? जी सर जी, ठीक है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2 -3। क्लियर एकदम? बैठ जाओ। खड़ा होकर था नहीं, ये बताओ हम के, ध्यान से देखिए, हम जोन करे वाला है 1 5। इसका निर्देशांक बताओ जल्दी से। 1,5। 1,5, बहुत बढ़िया, 1 बचा हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। खड़ा हो।
ध्यान से, मैं गलती करने वाला हूँ या सही करने वाला हूँ सब बताना है, क्योंकि मैं सब तरह से चेक करूंगा। मैं इधर चला -4, अब फिर उसके बाद यहाँ -6 तक चला। बताओ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? सही चले हैं कि गलती चले, पहले ही बताओ। कौन बताएगा सही चले कि गलती चले हैं? गलती गलती चले हैं। पहले यक्स की तरफ चला है। पहले हमें किधर चलना चाहिए यक्स की था? तरफ। यक्स को तरह अपने को बता रहे हैं पहले यक्स की तरफ चलना है। कहाँ सुतल है वो? तो पहले किधर चले? यक्स की ओर, अच्छा, -6 की ओर। उसके बाद -4। फिर इधर। अब बताओ निर्देशांक इसका क्या होगा? -6 -4 -6 -4। जी बहुत जल्दी बता दिला। ठीक है बैठो। कि सबको समझ में आ गया? जी। कोई है जो नहीं तू हरा बाकी है तो हरा के समझ में आ जाए तो हम समझ ले कि दुनिया के समझ में आ जाएगी। खड़ा हो गया वो था। तो ध्यान से गलती चलते हैं कि सही बताइए ना। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ आए फिर यहाँ आ गए। बताओ इसका निर्देशांक क्या होगा? सही चलेगी गलती? हम गलत नहीं हो सकेला सर जी यही से। सही चल। कितने लोग बताएंगे सही चलेगी गलती? ले कितने लोग सही के पक्ष में है? सही के पक्ष देखो तो सब जान गया कि हम गलत बोले हैं, बस तो वही सही के पक्ष में हो। मतलब सही का क्या हमारे बदनामी करवा था ना। जाए 0 से पहले स्टार्ट करो। 0 से पहले स्टार्ट करना होता है। पहला कहाँ से शुरू करना होता है? चलेंगे किधर? रुक जाओ किधर चलेंगे? यक्स का। हाँ और बाद वाह। तो 0 से हेल्दी चलेंगे और बाद हेल्दी चलेंगे ना। 3 यहाँ से इधर आ गए। तो ये बताओ निर्देशांक बताओ एक 4 निर्देशांक बताओ। 4 निर्देशांक बताओ। बता दो। कौन सा बताएगा निर्देशांक? हमने पढ़ा तो लिया। 3 तुमने बताएगी? खड़ाओ खड़ाओ 3 - 4 3 माइनस का होगा 3 को 4 3 को उस पर नहीं आता है तुम नहीं आता मतलब इतना हम एक बचवन मत समझाओ थे तू हमारी बेइज्जती कर रहा है। कैसे कैसे पढ़ रहा है? इधर कैसे पढ़ रहा है? क्या काट जाइए कट जाइए बेवकूफ कहीं का। इन 9 क्लास का हम पढ़ा रहे हैं बेवकूफ है। अच्छा एक और चीज और भी क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा कि प्रथम पाद में जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो हमेशा प्लस में होंगे। देख लो इसमें जितने भी तुमने लिखा होगा प्लस 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 दिख रहा है? इसमें क्या है? माइनस प्लस। इसमें क्या है? माइनस प्लस। इसमें क्या है? माइनस माइनस। इसमें प्लस माइनस माइनस माइनस। इस वाले में क्या है? प्लस माइनस। याद रहेगा? तो लिखोगे कि प्रथम पाद में जो चिन्ह होते हैं प्लस प्लस होते हैं, दूसरे वाले में माइनस प्लस होते हैं, तीसरे में माइनस माइनस और चतुर्थ में क्लियर एकदम? उतारना है इसको? इसको क्या उतारोगे? समझ में आ गया ठीक है खड़ा होकर आइए को बिंदु लौका था ना। एक में बताओ कोटि कितना था? हाँ -4 बढ़ जा तुम जो खड़ा होकर एकरा में जो लौका था ना एगो निर्देशांक एकरा में तू भुज बतावा। हाँ क्यों ना सा चेहरा डरल है तुम खड़ा हो नहीं एकरा बताओ कोटि 1 5 का कोटि। हाँ सही है तेज हो गया हमारा बच्चा ऐसे तुम बड़ा खड़ा हो बच्चा। इस वाले का तुम भुज बता दो। बोलो मत उसको भी पढ़ना है ना कि नहीं पढ़ना है? तुम लोग बता नहीं रहा कौन तो इसको इससे पूछे तो 3 बोला किधर उसे? हैं 3 भुज पूछ रहे हैं भुज। तो तुम लोग ऐसे बोलेगा एक बार में क्लियर होना चाहिए। -2 आगे वाला भुज होता है पीछे वाला क्लियर एकदम? ठीक है ध्यान से बताओ इस निर्देशांक में
यक्स अक्ष से दूरी कितनी दी गई है? यक्स अक्ष से दूरी कितनी हुई है इस बिंदु की? यक्ष -3 दूर -3 है, तो ये बिंदु का निर्देशांक है। दूरी हमेशा 3 होगी। दूरी निगेटिव नहीं होती ना, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। भले माइनस ले लिया लेकिन बताइएगा प्लस। याद रखना, यक्स अक्ष से दूरी तो पूछे तो वाई का बिंदु बता दो, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो यक्स का बिंदु बता खत्म। जैसे यहाँ अगर मैं पूछूं यक्स अक्ष से दूरी तो वाई का बिंदु बता दो, -4 -4 वैसे माइनस को हटा देना, 4 दूरी बोल रहा है ना, समझ में आ गया? जी सर, मिटाया जाए? जी से मिटा दीजिए। पक्का? पक्का। ठीक है। अब पढ़ना है हमें क्लास 10th में। ये क्लास टोटल 9th का सिलेबस था, भुला गए ना? ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और फार्मूला सिद्ध करवाएं कि फार्मूला लिखवा दें खाली? लिखवा के सिद्ध कराइए। ना तुम लोग को सिद्ध करने से कोनो मतलब तो होता नहीं है, चुपचाप फार्मूला रखता है। तो सिद्ध करवा के क्या फायदा तुम लोग को? लिखवा दे, याद कर लेंगे। सूत्र ठीक है, चलो आ जाओ सिद्ध करवा देते हैं। हाँ, कुछ लोग मुंह लटका रहे हैं कि हमनी के कम पढ़ाओ, तुम्हारा कवा के वैसे ही पढ़ो ले हम। तो देखो, चतुर्थांश में से हम कौन सा चतुर्थांश लिए हैं? प्रथम। कौन सा लिए हैं? प्रथम। याद रखना, जितने भी फार्मूले आपके बनाए जाएंगे, ठीक है, वो किस कोऑर्डिनेट में बनाए जाएंगे? प्रथम कोऑर्डिनेट। देखो, जो प्रथम पाद बोले हैं, चतुर्थांश बोले हैं, उसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक ना? तो प्रथम कोऑर्डिनेट में ही बनाए जाएंगे। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। हम दो बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। तो जाहिर सी बात है, ये वाली जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक x होगी, यहाँ से यहाँ तक y होगी, फिर ये भी वही चीज है, x y होगा कि नहीं होगा? इसका भी कुछ होगा। तो हम इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। इसका निर्देशांक हम x1, y1 मान लेते हैं, इसका निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं। हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। क्लियर एकदम? क्योंकि हमको नहीं पता, क्योंकि फार्मूला है ना, फार्मूला बना रहे हैं तो हम वैल्यू रख के नहीं बना सकते हैं। अननोन क्वांटिटी रख के ही बनाया जाता है, ताकि अननोन क्वांटिटी की जगह पर कोई तुम वैल्यू पुट करके उसका मान निकाल सको। मान को चलो हमें यहाँ 3 4 रख दिए, यार 5 रख दिए, 3 4 में से घटा देंगे, घट के 1 हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगी ना? नहीं, फार्मूला बनाते समय अननोन क्वांटिटी ही यूज की जाती है। क्लियर एकदम? ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब हमको ये पता चल गया कि हमने बिंदु P का निर्देशांक कितना ले रखा है, लेट मान लिया कि P का निर्देशांक कितना हमने लिखा, x1, y1, और Q का निर्देशांक x2, y2 का। क्लियर एकदम? समझ में आ रहा? ये हमने क्या किया है? माना है। लेट मतलब माना। सही है? कंफ्यूजन? चलो ठीक है, तो ये देखो, यहां से हमने इसको ड्रॉ किया, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ जल्दी से? OM कितनी होगी? रुक जाओ, यही तो हम यूज करेंगे असली खेला के। OM कितना होगा बच्चों? हाँ, पढ़ावल लिखावल 2 सेकंड में लड़का कैसे डांड करता है अभी पता चल जाएगा। यक्स भाई सुन ला, अगर तारा कॉन्फिडेंस रहता तो हाथ से फिर ले बोले रहता, काहे वही वो बता दे रहता। तो सुन ला, क्या बोल रहा है? तू बोल रहा है मार लगा जानने का था। आवाज तो तब ध्यान रखा जा, सबको भी पढ़ना, काहे मुड़ी लटको ले नहीं आता। बोलो जल्दी से।
यक्स कहाँ लौकत है करा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे है ओहो बाप रे बाप हेजा ले हेजा नहीं लेना है हेजा से हेजा की तक लेना है पी अरे नहीं बेइज्जती कर रही है तुम्हारी हाँ तो ही खड़ा होगा कितने होगा ओएम की दूरी कितनी होगी वो बताना नहीं है तुम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं कि हमसे सीख रहे हैं हाँ तो अपने में जब बता देते हो ना तो तुम्हारा भले तुमको लगे कि तुम लोगों ने अपने आप की इज्जत बचा ली है लेकिन सीखोगे कुछ नहीं यक्स वाई कुल दोनों एक संग हो जाएगी अब ये हम बताए ना जब ऐसे था यहाँ 1 2 था 3 था इधर 1 2 3 था तो अगर यहाँ एक बिंदु है तो तुम ये वाली दूरी कितना लिए 3 लिए अरे छोड़ो ना इसको हम ऐसे लिख दिए हैं 3 कमा 3 तेरा क्या मतलब है कि हेजा कितना लिए ऊपर 3 तो हेजा जब x1 निकला था कितना हुई कितने लोग बताएंगे हाथ उठाओ तो जरा देखते हैं कितना टोटल के समझ में आ रहा है एक तो खाली समझ में आ रहा है हाँ x1 ना सर देखो तुमको आ रहा है तो हाथ उठाओ नहीं तो कंफ्यूजन में हो तो नीचे रखो हाथ बताओ तो x1 होगा भाई जितना वैल्यू है ये दूरी चली जाती है ये 3 है तो इधर 3 चला गया इधर 3 है तो इधर ऊपर भी 3 चला जाएगा तो ओएम कितना x1 एमपी कितना कितना जोर से बोलो काम कर रहा है कब का इसको मान रहे हैं यान तुम दोनों बैठो खड़ी हो जाओ बढ़िया से रहिए पता है वो यानी का दूरी कितना बेइज्जती कर दिया नहीं बेइज्जती कहिए के मानिया तुम आग अंदर रहे था शांति रखा था निशा x5 नहीं क्या लोग था हमको भी दिखा दो हमारे पास 4 आंख नहीं दिखाओ तुम अपने आंख से सुन के बताइए नहीं वहाँ पर समझ में आया कितना होगा 2 और ये वाली दूरी कितनी होगी क्लियर एकदम सबको समझ में गया रुको हिलाओ मत नहीं खत्म करके ही छोड़ेंगे सर ये तो पढ़ने जाना है बिना हाँ सर हाँ क्या कल गए थे तो गेट पढ़े नहीं बंद शांत रहो पढ़ाने दे बचवा लेट होगा ना ठीक है तो अब देखो ये इतनी चीज तो हमको क्लियर हो गई कि x1 क्या है y1 क्या है x2 क्या है y2 क्या है क्लियर एकदम बट इसको जरा मिलाओ यहां से ऐसे ठीक है पर हमको दूरी कौन सी चाहिए थी पी क्यू चाहिए पी से डायरेक्टली क्यू के बीच की दूरी चाहिए ना तो हमको हाई चाहिए ना तो हमको हाई चाहिए मैटर क्लियर एकदम समझ में आ रहा है हमको कौन सी दूरी चाहिए पी से क्यू के बीच की दूरी चाहिए बट हमको निकलेगा कैसे अच्छा छोड़ दो अभी छोड़ दो इधर छोड़ दो एक त्रिभुज दिख रहा है ना पी क्यू यहाँ पे आर ले लेते हैं ठीक कोई दिक्कत अभी बताओ ओएम कितना ओएम कितना तो एमएन कितना अच्छा देखो हेजा से हेजा 2 मीटर हेजा से हेजा 5 मीटर तो बीचों में का मीटर 3 मीटर क्या किया 5 में से 2 को घटाया तो हेजा x1 x2 तो है कितना बेइज्जती मत करो यार मतलब कुछ तो सोच के बोलो तुम लोगों ने देखो हाई 2 मीटर हाई 5 मीटर तो हाई बीच में कितना 3 मीटर कैसे आया 5 में से 2 को तो x1 हाई कितना तो हाई कितना अबे 2 था फिर 5 था तो 5 माइनस 2 लिखा ना तो हेजा x2 है हेजा x1 है माइनस तो कितना हुई x2 माइनस x1 जा जाइए
एकदम बच्चों जैसा समझा रहे तभी भी गलती कर रहा है। क्लियर समझ में आया? हाँ समझ में आया। कैसे आ भाई x2 माइनस x1 समझ में आया? हम लोग ठीक है। क्या कर रहे हैं? अब ध्यान से सुनो, हाई कितना? कितना x1 x1 तो है यो rn कितना? अबे बोलने से पहले बात को सोच भी नहीं रहा तुम लोग। pm कितना? जा जा निकल, छोड़, छोटेगा तू नहीं जानेगा, चल। अरे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर जितनी ये हाइट है उतनी ही हाइट यहाँ भी है, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। क्लियर एकदम? ये कितना है y2, तो ये बताओ हाई कितना होगा? y2 माइनस y2 माइनस y1। बहुत बढ़िया है ना, पहले दिमाग काम कर। क्लियर एकदम? तो ये हमने मान रखा है, इसलिए यहाँ पे OM कितना है बच्चा, जल्दी से बोल लो। x1। ON कितना है? x2। MN कितना होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, फिर क्या है? PM कितना है? y1 किसके बराबर है? Rn के, दिख रहा है ना? सही है। और फिर NQ कितना है? y2 माइनस अरे NQ डायरेक्ट M को y2, सही है? तो QR कितना होगा? y2 माइनस y2 माइनस y1। क्लियर एकदम? इन त्रिभुज PQR में PRQ लिख लो, सही है? 90 डिग्री है ना? है ना 90 डिग्री? है कि नहीं है? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? बोलो। हाँ तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय में बताओ। अभी त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया ना? ये सर पढ़ाया है। तो बोलो जल्दी से। कौन कौन बोलेगा पाइथागोरस प्रमेय? बस दो को चल बच्चों बोलो। इसमें त्रिभुज में इसको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में लिखना कैसे लिखेंगे? बोलो जल्दी से। ABC कहाँ लोग था? PQ बराबर PQ बराबर PQ बराबर तुम बोलो। PQ स्क्वायर PQ स्क्वायर Q बार स्क्वायर। अरे बराबर वगैरह कुछ बोलेगा? बराबर है Q बार स्क्वायर Q हाँ प्लस PR स्क्वायर। हाँ सही है। तो थोड़ा सा हम पलट देते हैं, इधर का इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, हमें यही PQ निकालना है। ये हमारा पता है, कहाँ पे पता है? वहाँ पे y2। अच्छा, हमने अभी देखो MN निकाला है। MN किसके बराबर होगा? PR के। PR। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? PR। क्लियर एकदम? और QR निकाल रखे हैं, कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करो, बैठ जाओ। PQ का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। PR का है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर से हटाना है तो इधर क्या चढ़ेगा? लगेगा करनी। तुम क्या बोला बच्चा? बोलो जोर से बोला। करनी। ठीक है, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितने लोगों को दूरी सूत्र समझ में आया कैसे निकलता है? यही है दूरी सूत्र। अगर जिनको कंफ्यूजन है इतना में चुपचाप फेंके रट लेंगे। क्लियर एकदम? फार्मूला लिखवाते तो ये लिखवाते, भाई सब नहीं लिखवाते, ये सिद्ध करवाए हैं। फार्मूला आप अगर इसको निकालना होगा बाय द हल करके, तो आप हल करके इसको भी निकाल सकते हैं। किस फार्मूले के आधार पर? पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। एक बात सीधा सीधा समझ लो, इंटर में अगर तुम साइंस लेते हो तो पाइथागोरस प्रमेय को भूलना मत। बहुत जगह बहुत फार्मूला निकालता है पाइथागोरस। बहुत फार्मूला। अभी ट्रिग्नोमेट्री में 3-4-7 को फार्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया? पाइथागोरस प्रमेय पे निकला। तो कुल मिला के देखो, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज हुआ। क्लियर समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? अब रुक जाओ, रुको 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 रुको। स्क्वायर का मतलब क्या होता है?
दो बार दो बार गुणा, सही हो। अगर माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे समझते हैं, इसको इधर हम काट लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। नहीं माइनस 4 सब संख्या आएगा। सब संख्या लगा तो 4 आएगा। माइनस सब संख्या लगा स्क्वायर। ना तब हम विषम संख्या ले। कितना है? कितना है? 6 कितने का से होगा ऊपर? हाँ, अब कितना है? नहीं 9 हुई। समझ में आया? तो जब स्क्वायर दिया हो तो अगर हम प्लस वाले संख्या का वर्ग करते हैं तो उतना ही आता है, उसी संख्या के माइनस वाले का भी वर्ग करते हैं तो प्लस ही आता है। तो कहीं कहीं आपको बेवकूफ बनाने के लिए बिहार बोर्ड बहुत चालाकी करता है और दूरी सूत्र ऑप्शन के बदले में ई नहीं देता है, ई दे देता है। तो बताना ये सही होगा कि गलती होगा? ये फार्मूला गलत है कि सही है? सही ना हो, क्योंकि जब वो नहीं देगा तो फिर ये सही अगर ऑप्शन में हाई नहीं के हाई देले बा तो गलती है कि सही है? गलती है। हाँ? सही है। क्यों सही है? तारा के हमें तर खा वाला पलट के तर करे तो कुछ नहीं भाई, साथ वाले पर जीवा साथ वाले नहीं करोगे। देखो हमारा कहने का मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्यों लिखेंगे? जवाब नहीं है, बस लिख सकते हैं क्योंकि रवि सर बोल रहे हैं। रवि सर बोलते हैं मतलब कुछ भी हो सकता है। गजब का भाई, ऐसा थोड़ी होता है इसको कि हम कुछ बोल देंगे तो बस हो ही जाएगा। का हो ही जाएगा। हम का इधर बोले हैं, बोले कि जरूरी नहीं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। यहाँ पे रखो 4, यहाँ पे रखो 2। 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4। यहाँ पर फिर वही काम हो गया, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4, घटेगा तो कितना बचेगा? -2। कितना बचेगा? -2 कवर करोगे कितना? तो 4 यहाँ भी आया, 4 यहाँ भी आया, तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो इसका मतलब लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर यो दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या है? सही है। क्लियर एकदम? समझ में आया? अब रुको, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अब ध्यान से सुनना। अब जरा दिमाग लगाओ कि इसमें से जो पॉइंट P है इसको घसकाते 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 मूल बिंदु पर लेके आना। हाँ, ध्यान से सुनो। इफ यहाँ डाल दे रहे हैं, यदि हिंदी में लिखते हैं ना अंग्रेजी मान लो तो ऊपर निकल जाए। यदि P का निर्देशांक मूल बिंदु हो जाए, मतलब कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं, यदि x1 = 0 और y1 = 0। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो बिंदु यहाँ पे है वो कहाँ आ जाती है? मूल बिंदु में आ जाती है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, याद रखिएगा, मैं वहां पे बताया नहीं। देखो यहाँ जहाँ ये बिंदु होता है ना, इसका निर्देशांक 0, होता है। क्लियर एकदम? तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0, है। तो मतलब x1 = 0 और y1 = भी 0 अगर ले लेते हैं तब एंड जाहिर सी बात है इसको हम x2 y2 तो नहीं लेंगे, इसको हम क्या ले लेते हैं? x2 बराबर खाली x ले ले और y2 बराबर केवल y ले लें, तब फार्मूला PQ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, फार्मूला में रखो इसको, तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x² + y²। तो ये आपके मूल बिंदु से दूरी दी गई है। किससे दी गई है? मूल बिंदु से दूरी। इसको लिख सकते हो मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी दी गई है। दूरी। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। नहीं समझ में आइए जी सर। हम कह रहे हैं जो हेजा लौकत है वो के हेजा घस का के लिए गया वो, तब भाई हो मान के चले जगह रहने दो, तो इसको हम खाली वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब सॉरी वैल्यू नहीं, ये जो
x2 y2 है, उसके बदले में हम क्या रख ले रहे हैं x y। तुम नहीं रखना है तो रख लो x2 y2, क्या दिक्कत है। x1 y1 तो 0 हो गया ना, तो यहाँ फार्मूला क्या आ जाएगा, x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझ में आया? पक्का? कंफ्यूज नहीं होना, उतार लो इसको ना ना, ये ले जाता फिर तक फिर सूत्र वाले के लिए आए। मतलब हम इतना टाइम पास के नहीं। देखो मेरे ही पास ये चीजें होती हैं तो कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा सीख लो।